बहराइच से बड़ी खबर है। छिड़खानी का विरोध करना भारी पड़ा है। लड़कियों पर चाकू से हमला किया है। 4 से 5 लड़कियां घायल हुई हैं। एक की हालत नाजुक बनी हुई है। मीट बेचने वालों पर हमले का आरोप लगा है। नानपारा क्षेत्र के बोधवा चौराहे की घटना है। तो मीट बेचने वालों पर हमले का आरोप लगा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नानपारा क्षेत्र के बोधवा चौराहे की घटना है। लखनऊ से खबर है। यूपी एसटीएफ को मिली कामयाबी। फर्जी पेपर पर लोन लेने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। आगरा से तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अलग अलग बैंकों से करोड़ों का लोन लिया गया। फर्जी पहचान पत्रों पर प्रॉपर्टी के कागजात तैयार करता था गिरोह। फर्जी कागजातों पर प्रॉपर्टी गिरवी रखकर लोन लेते थे। खबर ग्रेटर नोएडा से है। यात्रियों से भरी रोडवेज बस डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे बस में सवार 6 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बादलपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। अबे सही है, देख लिया मैंने, देख लिया यार, देख लिया मैंने। खबर गाजीपुर से है, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से 2 लड़कों की मौत हो गई। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के जमलापुर इलाके की है। रेलवे ट्रैक के किनारे टहलने के दौरान यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि मुस्तफाबाद इलाके के रहने वाले समीर और जीशान रेलवे ट्रैक के किनारे टहल रहे थे। उसी दौरान यह हादसा हुआ है। बिजनौर में सड़क हादसे में एक कांवड़िए की मौत हो गई, वहीं एक कांवड़िया घायल हुआ है। हादसा उस वक्त हुआ जब पिकअप ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। कांवड़िया अमरोहा से हरिद्वार गंगाजल लेने जा रहे थे। पुलिस ने घायल कांवड़िए को अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसा जत्था कोतवाली देहात में हुआ है। आप जल लेने जा रहे थे? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? खेड़ा ब्रोला से हरिद्वार जा रहे थे। फिर क्या हुआ? कोतवाली से 3 किलोमीटर आगे जाकर इनके पीछे से टक्कर मार दी। किस चीज़ ने टक्कर मारी? किस चीज़ से टक्कर मारी है? हाँ, किस चीज़ ने टक्कर मारी है? पिकअप ने। बाइक से थे? ये बाइक से थे। कितने लोग थे? ये 2 जने थे। क्या हुआ फिर? एक की डेथ हो गई। कन्नौज में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। 2 अलग अलग जगहों पर कुत्तों ने कई लोगों पर हमला किया है। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के गाजीपुरवा और पनियारेपुरवा में कुत्तों के हमले में 3 लोग जख्मी हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। नीट पेपर मामले में सीबीआई ने किंगपिन को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले सीबीआई ने एक किंगपिन के अलावा 2 मेडिकल छात्रों को भी गिरफ्तार किया, जिन पर सॉल्वर गिरोह से जुड़े होने का आरोप है, जिन्हें सीबीआई ने राजस्थान के भरतपुर और पटना से गिरफ्तार किया। और इसी के साथ नीट पेपर लीक का लगभग हर राज फाश हो गया। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए मेडिकल छात्र 4 मई की देर रात पेपर सॉल्व करने के लिए हजारीबाग में मौजूद थे। पकड़ा गया नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड। चंद पैसों के लिए जमीर का सौदा। नीट के मुन्ना भाइयों का गेम ओवर। लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करके कपड़े से मुंह छिपाते ये वो चेहरे हैं जिन्होंने चंद पैसों के लिए अपना जमीर बेच दिया। नीट पेपर में पास कराने का लालच दिया, टॉप कराने के सपने दिखाए, बड़े कॉलेज में दाखिले के अरमान सजाए, फिर व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया। यही नहीं, फिर नोटों की गड्डियां सजा के नीट पेपर का ही सौदा कर दिया।
पिछले 1.5 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी नीट के नए नए आरोपियों की तस्वीर और नए नए कनेक्शंस सामने आ रहे हैं। सीबीआई की मामले में एंट्री होने के बाद से आरोपी मुंह छिपाए एक शहर से दूसरे शहर भाग रहे हैं, लेकिन सीबीआई की टीम से बच नहीं पा रहे। कल सीबीआई ने पेपर लीक मामले में शशिकांत पासवान को गिरफ्तार किया था। शशिकांत पासवान एनआईटी जमशेदपुर से बीटेक ग्रेजुएट हैं। शशिकांत के इशारे पर ही सारे प्लान को अंजाम दिया गया था। शशिकांत के साथ सीबीआई टीम ने एमबीबीएस छात्रों को भी धर दबोचा, जो नीट मामले में सॉल्वर का काम कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए एमबीबीएस छात्र भरतपुर, राजस्थान के एक मेडिकल स्कूल से हैं। सेकेंड ईयर स्टूडेंट कुमार मंगलम बिश्नोई और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट दीपेंद्र शर्मा 5 मई को हजारीबाग में ही मौजूद थे। इसी दिन नीट यूजी का एग्जाम था। दीपेंद्र शर्मा को भरतपुर तो कुमार मंगलम बिश्नोई को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों छात्रों से पहले टीम ने एमबीबीएस छात्रा सुरभि कुमारी को रांची से गिरफ्तार किया था। हजारीबाग पेपर सॉल्व करने आई थी। ये पेपर चुराने वाले पंकज कुमार के लिए सॉल्वर का काम कर रहे थे। पंकज को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं हजारीबाग से राजकुमार उर्फ राजू भी इस वक्त जेल की सलाखों में है। नीट पेपर लीक का प्लान कोई 1 या 2 दिन की उपज नहीं थी। इसके लिए बाकायदा एक पूरा सेटअप तैयार किया गया था। छात्रों का चुनाव कैसे हो, किस छात्र को सॉल्वर गैंग में शामिल कराया जाए, किस छात्र को परीक्षा में बैठा जाए, ऐसे तमाम सवालों के जवाब सीबीआई तलाश रही है। और सीबीआई की तफ्तीश के दौरान कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पूछताछ में एमबीबीएस छात्रों का खुलासा। नीट के पेपर को हजारीबाग में ही हल किया गया था। 4 मई की रात को सॉल्वर गैंग को प्रश्न पत्र मिला था। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल की मदद से पेपर चुराया गया था। बॉक्स से पंकज कुमार ने राजू के साथ मिलकर पेपर चुराया। इसे सॉल्व करने के लिए पटना और रांची से 5 सॉल्वर चंदन सिंह, कुमार शानू, राहुल आनंद, करण जैन, सुरभि हजारीबाग आए थे। पेपर सॉल्व होने के बाद आंसर शीट का पीडीएफ बनाकर रॉकी ने आगे भेजा और फिर पटना में चिंटू ने कई सेंटर पर आंसर शीट भेजी। हथकड़ियों में जकड़े सलाखों के पीछे खड़े इन मुन्ना भाई का गैंग सिर्फ इतना ही नहीं है। सीबीआई अधिकारियों को शक है कि इस गैंग के कई सदस्य अभी भी उनकी पहुंच से दूर हैं, जिन पर जल्द शिकंजा कसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बेटे की चाहत क्या कुछ नहीं करवा जाए, मुरादाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। बेटे की चाहत में एक कारोबारी की बीवी तांत्रिक के पास पहुंची। बेटे तो नहीं मिला, उसे एक आशिक जरूर मिल गया। लेकिन इस अवैध इश्क की कहानी में नया मोड़ तब आया जब पीतल कारोबारी पति को अपनी पत्नी का सच पता चला। फिर एक बात पत्नी ने एक ऐसा मैसेज भेजा कि अगली रात अस्पताल में 2-2 लाश पड़ी हुई थी। मौत का ये पैगाम तांत्रिक लवर को किलर वाइफ ने भेजा। अवैध इश्क को अंजाम देने तक पहुंचाने की आखिरी साजिश थी ये। 7 फेरों का कत्ल हुआ तो जांच शुरू हुई और रिश्तों के कत्ल की उस कहानी का सनसनीखेज सच सामने आया, जिसे सुन पुलिस भी हैरान रह गई। बेवफा बेगम ने अपने आशिक को जो संदेश भेजा उसमें लिखा था, वो मुझे करता है, उसे रास्ते से हटा दोगे तो हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे भूल जाओ। तनु ने अपने प्रेमी तांत्रिक को इन शब्दों से अपने पति की हत्या के लिए तैयार किया था। हत्या की तारीख, समय और योजना सब कुछ तनु ने ही तैयार किया था। बस कत्ल तांत्रिक आशिक के हाथों अंजाम दिया। बाकी का पूरा काम खुद तनु ने किया। जो मौके पर 2 व्यक्ति जिनकी पहचान मृतक की छोटी जो पुत्री मानवी, उसने आमोद और मोहित के रूप में की थी, उन दोनों के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत। कुछ
उसके बाद हम लोग को सूचना मिली कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचा है। वहाँ उसकी पहचान आमोद के रूप में हुई थी। वहाँ जाके उससे पूछताछ की गई, लेकिन वो उसको ब्लीडिंग हो रही थी, उसके हाथ में चाकू लगा हुआ था, लेकिन उसने इशारों से अपना नाम आमोद बताया था और जिसकी कुछ घंटों के बाद जिला अस्पताल में ही मृत्यु हो गई थी। तो शेष जो दूसरा आरोपी था मोहित को पुलिस ने इसमें गिरफ्तार किया। दरअसल शनिवार की रात पीतल कारोबारी अनिल चौधरी की हत्या हो गई। जब पता चला कि इस कत्ल के पीछे बीवी ही शामिल है तो हर कोई हैरान था। दो व्यक्ति अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार करता था, उसकी हर ख्वाहिश का ध्यान रखता था। उसी बीवी ने अपने पति को बेरहमी से मरवा दिया। मरवाद पुलिस ने तनु के लवर और सभी किलर को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। लेकिन इस कहानी के कई ऐसे मोड़ हैं जो पुलिस को गुत्थी सुलझाने के वक्त परेशान करते रहे। मुरादाबाद में रहने वाले अनिल चौधरी की 2 बेटियां थी। वो अपने परिवार के साथ खुश था और उसने अपने कारोबार को तेजी से उन्नति पर पहुंचा दिया था। लेकिन तनु को बेटे की चाहत थी और इसी के लिए वो मंदिरों में पूजा करती थी। इसी दौरान तांत्रिक कन्हैया के संपर्क में आई। कन्हैया ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर वो उसका कहना मानती रहेगी तो उससे बेटा जरूर होगा और इसी लेकर दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। तनु कन्हैया के साथ राजस्थान भी गई, जहां वो एक ही कमरे में रुके और बेटे की चाहत में दीवानी तनु अपने पति की जान लेने का प्लान बना बैठी। पूछताछ में कन्हैया ने बताया कि अनिल को उसके संबंधों की भनक लग गई थी। उसने तनु को कन्हैया से मिलने से मना कर दिया था। तभी तनु ने अपने तांत्रिक लवर को किलर बनने का आदेश दिया और कहा, पहले पति को ठिकाने लगाओ, नहीं तो मुझे भूल जाओ। एक कन्हैया नाम का जो व्यक्ति है, जो मृतक की पत्नी तनु, उसका एक मुंह बोला भाई है वो, और वो एक दरबार लगाता है, पूजा पाठ करता है वो, जिसमें तनु भी जाती थी और तनु लंबे समय से उसके पास जा रही थी। और तनु का धीमे धीमे जो कन्हैया नाम के व्यक्ति था उससे इसका कुछ संबंध, अवैध संबंध हो गया और इन्होंने फिर अंत में ये योजना बनाई कि ये पति का, इसका जो पति था उसकी ये हत्या करेंगे। और इस हत्या के लिए कन्हैया, मोहित और आमोद इन्होंने तैयारी की। तनु का संदेश मिलते ही कन्हैया कत्ल की तैयारी करने लगा। कन्हैया ने अपने चेले आमोद और मोहित के साथ मिलकर अनिल की हत्या की योजना बनाई। इस योजना की पूरी स्क्रिप्ट तनु ने ही तैयार की। कत्ल की रात कन्हैया और उसके दोनों शागिर्द पहले शराब पी और फिर अनिल के घर गए। प्लान के तहत तनु ने घर का दरवाजा खुला रखा। तनु इस हत्या को लूट की वारदात दिखाना चाहती थी, लेकिन उसकी बेटी के जागने से सारा प्लान बिगड़ गया। नशे की हालत में आमोद के अपने ही हाथ में चाकू लगने से उसकी मौत हो गई। वहीं अनिल की बेटी ने राज खोले, उससे तनु और कन्हैया सलाखों के पीछे पहुंचे। तनु ने साजिश के तहत पति को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर खिलाई थी। गहरे नशे में जब अनिल सो रहे थे तभी उसकी गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। कत्ल से पहले तनु कन्हैया के साथ भागने के लिए तैयार था, लेकिन बाद में दोनों ने तय किया कि अनिल को मारकर उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पर मौज करेंगे। सुहाग की सुपारी देने वाली बीबी और उसका लवर अब सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। रिपोर्ट न्यूज़ 18। भारत के सबसे बड़े न्यूज 18 नेटवर्क ने प्रोजेक्ट वन ट्री की न्यूज की शुरुआत की है, जिसका मकसद क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हर भारतीय को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर रहा है। नोएडा के सेक्टर 98 में न्यूज 18 नेटवर्क ने बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया। बढ़ते तापमान और पेड़ों की कटाई से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा है। इस बार गर्मी ने जो तेवर दिखाए वो पहले कभी नहीं देखने को मिले। अगर पर्यावरण को दुरुस्त रखना है तो हमारे पास मात्र एक विकल्प है और वो है ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना। क्योंकि अगर हम एक पेड़ लगाते हैं तो ये हमारा आने वाला भविष्य तय करेगा।
हमारा पर्यावरण दुरुस्त रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 ने एक पेड़ की मुहिम चलाई है। प्रोजेक्ट वन ट्री का मकसद क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक उपाय के रूप में हर भारतीय को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। इस मुहिम के चलते नोएडा के सेक्टर 98 में न्यूज 18 नेटवर्क बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया, जिसमें नेटवर्क के चीफ कंटेंट ऑफिसर संतोष मेनन समेत सभी कर्मचारियों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस दौरान शहर के दूसरे गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर प्रोजेक्ट वन ट्री को कामयाब बनाया। सैकड़ों पौधे लगाकर समाज को बड़ा संदेश दिया। बेहद ही खास मौके पर हॉर्टिकल्चर विभाग के निदेशक आनंद मोहन, कारगिल युद्ध में शहीद कैप्टन विजयन थापर के पिता विजय थापर और पर्यावरणविद राकेश खत्री ने भी शिरकत की। सभी ने नेटवर्क 18 की इस पहल की जमकर तारीफ की। न्यूज 18 के ग्रुप द्वारा और यहाँ के जो ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज़ हैं, सबके द्वारा जो प्लांटेशन किया गया नोएडा अथॉरिटी के सहयोग से, पहले सर्वप्रथम मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। और ये जो आप लोगों का प्रयास है, ये प्रयास जो है हमें लगता है पूरे नोएडा के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। एक हरियाली की जो हम लोगों की परिकल्पना है, सबसे भारत का सबसे हरा भरा शहर के रूप में नोएडा जाना जाए। ये सबसे अच्छा अभियान है, सबसे पर्पसफुल अभियान है, सबसे देश के लिए इस वक्त जो एक बहुत दर्दनाक स्थिति है पेड़ों की कमी, उसको पूरा करने की तरफ एक ये है। ये जो है क्लाइमेट चेंज जगह जगह आगे जो लग रही हैं और तमाशे हो रहे हैं, उसके लिए ये सबसे अच्छा अभियान है। जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम में लगातार बदलाव आया है और धरती पर इसके साइड इफेक्ट्स समय समय पर दिख आ रहे हैं। शहरों में लगातार पेड़ों के कटान से भयंकर गर्मी पड़ रही है। घटता ग्रीन एरिया बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। कई क्षेत्र पानी की कमी से भी जूझ रहे हैं। पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ रहा है। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसीलिए न्यूज 18 नेटवर्क ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील करता है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने नेटवर्क 18 को प्रोजेक्ट वन ट्री मुहिम के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम को जितना तेज किया जा सके उतना अच्छा रहेगा। पहले तो आप देखते थे कि सड़कों के किनारे पेड़ों का रखरखाव बहुत अच्छा होता था, लेकिन धीरे धीरे ये डिग्रेडेशन होती गई। लेकिन पेड़ों को लगाने की ज़रूरत है और इस मुहिम को जितना तेज किया जा सके वो अच्छा रहेगा। और हम न्यूज़ 18 के लिए बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नेटवर्क 18 को प्रोजेक्ट वन ट्री मुहिम के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की जरूरत है। जब तक हमें पेड़ों की संख्या आवश्यकता के अनुरूप नहीं होगी, जिस ढंग से जंगल कटे हैं, जिस ढंग से मानव समाज ने विस्तार किया है, जिस ढंग से सड़कें बनी हैं, हम देखते हैं कि पेड़ों की संख्या लगातार कम हुई है। और उतनी बड़ी संख्या में पेड़ हम अभी लगा तो पाए हैं, लेकिन उन्हें जीवित रखने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे। अब धीरे धीरे जिस ढंग से हम प्रगति कर रहे हैं अपने पर्यावरण के प्रति, हमने दूरी बना ली है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूँ कि न्यूज़ 18 की मुहिम से जुड़ करके वन ट्री को सफल बनाएं। पौड़ यात्रा में दुकानों में पहचान को लेकर घमासान मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि धार्मिक दुकानों पर दुकानों के बाहर नाम लिखना अच्छी बात है, सत्य सबके सामने आना चाहिए। मांग के नाम रखने से कोई बड़ी बात नहीं, पर सत्य सामने आना चाहिए। अपने बाप को बाप कहना चाहिए, दूसरे
के बाप को बाप नहीं कहना चाहिए, ताकि समाज में किसी भी प्रकार से झूठा प्रस्तुत ना हो और कोई भी व्यक्ति गुमराह ना हो। हमारा उद्देश्य यह बात कहने का सिर्फ इतना है। सोनभद्र में चर्चित सरी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अरविंद की हत्या उसकी प्रेमिका और प्रेमिका के ससुर ने की थी। प्रेमिका बीते कई दिनों से अरविंद से दूरी बना रही थी। बावजूद इसके अरविंद उसके घर पहुंच गया। उस दिन प्रेमिका का ससुर भी पर था। ससुर और बहू ने मिलकर अरविंद की रस्सी से गला घोंटने के बाद शव को नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सूचना के आधार पर मृतक अरविंद चौहान के संबंध गांव की एक महिला उषा देवी के पाए गए, जिसमें इनसे पूछताछ पर पाया गया कि उषा देवी व उसके ससुर मुन्ना द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया था। आज दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। हत्या की वजह क्या थी सर? किस वजह से मतलब ये अवैध संबंध बना? अवैध संबंध इनके काफ़ी समय से चले आ रहे थे। अवैध संबंध ये बार बार प्रेशर करता था। इनके परिवार के लोगों ने इनसे मना किया था कि भाई ये बंद कर दे, अच्छा नहीं है ये, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मानता था, बार बार घर पर जाता था। प्रतापगढ़ में कुएं में डूबने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। घटना बड़नी गांव की है। बीमारी से परेशान पूर्व प्रधान के बेटे ने कुएं में लगा दी थी। बचाने के लिए परिवार के ही 2 लोग कुएं में कूद गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को कुएं से बाहर निकाला तो 2 की मौत हो चुकी थी। इनको बचाने के लिए इनके पारिवारिक चाचा और भाई उस कुएं में उतरे। उनको पुलिस को सूचना मिली। पुलिस द्वारा मौके पे जाके तीनों लोगों को निकाला गया, जिसमें राहुल वर्मा और उनके पारिवारिक भाई सूरज वर्मा को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है और इनके चाचा बेचू वर्मा